जय श्री राम गाइस, वेलकम टू एंटी ओरिजिनल्स। कई लोग मुझसे आके डाउट्स पूछते हैं और उनके डाउट्स क्लियर करना मुझे अच्छा भी लगता है। जो फिटनेस से रिलेटेड रहते हैं उनके मिथ्स क्लियर करना अच्छा लगता है। लेकिन कई मिथ्स ऐसे रहते हैं जो कभी नहीं जाते हैं, मतलब उनको आप चाहे 10 बार क्लियर कर लो, वो एवरग्रीन मिथ्स हैं जो कभी नहीं जाते हैं। उनमें से एक ऐसा मिथ है वुमेन्स का, वेट्स को लेके। मतलब वुमेन्स जो है वो वेट्स नहीं उठाती, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बल्कअप हो जाएंगे, उनका मसल मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है, अगर मैं आपको बोलूं कि हम किसी दिन लॉन्ग रन पे चलेंगे तो आप सीधा मैराथन सोचेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि हम स्प्रिंट करेंगे तो सीधा आप 100 मीटर स्प्रिंट सोचेंगे। मैं आपको बोलूं कि वुमेन को बोलूं अगर बॉडी बिल्डिंग करना है तो सीधा वो वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट सोचेंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, वुमेन और मेन जो है वो हार्मोन्स के केस में वो काफ़ी अलग रहते हैं। हमारे अंदर जो डोमिनेटिंग हार्मोन रहता है वो है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन डोमिनेटिंग रहता है वो है एस्ट्रोजन। आपके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन है, मेरे अंदर, हमारे अंदर भी एस्ट्रोजन है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में है। हमारे अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है, आपके अंदर उसका 15 से 20 गुना या ऊपर नीचे उतना कम आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन है। सेम एस्ट्रोजन का हमारे लिए हिसाब है, हमारे अंदर एस्ट्रोजन बहुत कम है। जब प्यूबर्टी चलती है तो जो ब्रेस्ट ग्लैंड रहता है, जी हाँ, हमारे अंदर भी ब्रेस्ट ग्लैंड रहता है, तो वो इनएक्टिव रहता है। इसी कारण वो एक्टिवेटेड नहीं होता है, तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो स्पाइक करता है। इसी कारण हमारे अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। सेम आपके लिए, आपके अंदर एस्ट्रोजन स्पाइक करता है, इसके आपके लिए फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। तो वही चीज़ है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो मसल बिल्डिंग हार्मोन है, और जो मतलब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हर चीज़ बढ़ाता है। मतलब नेचर का आप ऐसा, आपका जेनेटिक्स कह लीजिए, नेचर ने आपको ऐसा बनाया है कि आप मसल मास बिल्ड नहीं कर सकती, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी भारी वेट उठा लें। अगर आप भारी वेट उठाएंगे तो आप स्ट्रांग होंगे, आप फिट होंगे, आप ज़्यादा एस्थेटिक दिखेंगे, आप ज़्यादा सुंदर दिखेंगे, आप ज़्यादा गुड लुकिंग लगेंगे, ये होगा। आप मसल मास बिल्ड नहीं कर सकते। तो आप कभी ये मत सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा भारी वेट उठाऊंगी तो एकदम मैं जानवर बन जाऊंगी या बहुत ज़्यादा मेरा मास बिल्ड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई प्रोफेशनली उसको एज अ प्रोफेशनल लेना चाहता है, अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कोई लड़कियां करना चाहती हैं, उसके लिए भी सालों लगते हैं। लड़कियां लड़के कोई भी, अगर कोई प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट चूज करता है तो उसके लिए सालों लग जाते हैं। तुरंत कोई हफ्ते भर में कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन जाता है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे से मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, फीमेल में जो हॉर्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, वो सेम एज मेल। तो दिक्कत ये आ जाती है जब उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। जब फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है या थोड़ा एस्ट्रोजन से ऊपर हो जाता है तो उनमें साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या दिखते हैं? फ्रंटल बाल्डिंग हो लगती है, सामने से उनके बाल झड़ने लगते हैं, हेयर जो है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, फ्रिक्वेंटली एक्ने होने लगता है, जो आवाज़ जो है वो डीप हो जाती है। यू ग्रो मोर हेयर देन एवरेज वुमेन, आपकी बॉडी में बाल ज़्यादा उगने लगती है एक एवरेज वुमेन के कंपैरिजन में। और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बिगड़ जाती हैं, आपकी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपकी ओबिसिटी बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड जो मेल रहता है, मेल के अंदर अगर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, जो बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम होती है गायनोकोमेस्टिया, जिसे हम जनरली मेल बूब्स कहते हैं, वो मेल में होता है। तो यही है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ किसी एक में भी तो साइड इफेक्ट्स आना दिखना चालू हो जाते हैं। तो वही हमको कंट्रोल करना है एक्सरसाइज के थ्रू और हमारी डाइट के थ्रू। मान लीजिए कोई एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों एक्स वेट उठा रहे हैं, कोई समझ लीजिए 50 केजी वेट उठा रहे हैं, पर्टिकुलर एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेम तरीके से कर रहे हैं। दोनों के केस में क्या होगा? फैट लॉस होगा, स्ट्रेंथ गेन होगा। लेकिन लड़कों के केस में मसल हाइपरट्रॉफी होगी, मास गेन होगा, मसल गेन होगा। लेकिन लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर टेस्टोस्टेरोन उनके अंदर उतना नहीं है जितना हमारे अंदर है। आप स्ट्रांग होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिट होंगे, आप जितना ज़्यादा वेट उठाएंगे। अब वेट, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिम जाना ज़रूरी है, कई लोग जिम जाना प्रेफर नहीं करते हैं, तो आप घर में एक्सरसाइज कीजिए, घर में इंटेंसिटी बढ़ाइए अपनी एक्सरसाइजेस की। आप पुलअप्स कीजिए, पुशअप्स कीजिए, स्क्वाट्स कीजिए। इट इज़ एज चैलेंजिंग एज लिफ्टिंग वेट्स। ये अपने दिमाग में बात डाल लीजिए। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव हैं। आप 80 किलो का लैट पुल डाउन मार रहे हैं, चाहे 80 किलो अगर आपका वेट है, और अगर आप पुलअप मार रहे हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो अगर आप जिम नहीं जाना चाहते, वेट्स नहीं उठाना चाहते, तो आप घर में पुशअप्स कीजिए, स्क्वाट्स कीजिए। पुशअप स्क्वाट्स के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक फ्लोर चाहिए। अगर आपके पास कहीं लटकने के लिए जगह है तो हैंग इन देयर, हैंग कीजिए, पुलअप्स करने की कोशिश कीजिए। मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़कियां भी ये सब कर सकती हैं। पुशअप्स सीखना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, स्क्वाट्स सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर नॉर्मल पर्सन कोई भी हो, वो पुशअप्स और स्क्वाट सीख सकता है। अब बात करें वेट लिफ्टिंग की, तो वेट आप जितना ज़्यादा उठाएंगे उतना ज़्यादा आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी, आप फिट होंगे, उतना ज़्यादा आप एस्थेटिक दिखेंगे।
अब बात करें अगर बॉडी बिल्डिंग की, तो बॉडी बिल्डिंग में आपने जो वुमेन को देखा होगा वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर क्यों दिखती हैं? क्योंकि वो एनाबॉलिक्स लेती हैं, वो स्टेरॉइड्स लेती हैं, वो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लेती हैं, उनको इंजेक्ट करती हैं अपने अंदर, क्योंकि वो स्पोर्ट खेल रही है, उसके अंदर वो ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फिट रहना है, आपका गोल है सिर्फ फिट रहना, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, उसके लिए आपको इस सब की ज़रूरत नहीं है। और आपको भारी वेट उठाना पड़ेगा अगर आपको स्ट्रांग बनना है। तो अगर आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपको अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर लड़कियों का ऐसा मैंने अधिकतर कई बार देखा, फैट लॉस करना सिर्फ कार्डियो 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 करते रहते हैं। तो कार्डियो से नहीं होने वाला कुछ भी, जब तक आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इसका मतलब ये है कि अपनी बॉडी पे आप रेजिस्टेंस डाल रहे हैं। देखिए आपकी मसल जो है वो ब्लाइंड है, उसको ये नहीं समझ आता कि मैं उस पर 80 किलो का मैं डंबल उठा रहा हूँ, चाहे 80 किलो का मैं पुलअप मार रहा हूँ। समझ आ रहा है? मैं अपना बॉडी वेट 80 किलो उठा रहा हूँ, चाहे मैं कोई वेट 80 किलो उठा रहा हूँ, तो उसको ये समझ नहीं आता, उसको सिर्फ वेट समझ आता है। चाहे मैं 10 किलो की एक बोरी उठाऊँ, चाहे मैं 10 किलो का डंबल उठाऊँ, वेट्स होते हैं। हमारी मसल ब्लाइंड है। अब आपको तय करना है कि आप किस तरीके से उसको ट्रेन करना चाहते हैं, किस तरीके से उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो ये मत सोचिए कि मैं जिम नहीं जा रही तो मैं स्ट्रांग नहीं बन सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आप घर में बैठ के भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जिम जाना प्रेफर करते हैं, बिल्कुल जाइए और हैवी से हैवी वेट्स उठाइए। आप बल्कअप नहीं हो सकती, आपका मसल मास नहीं बढ़ सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। और कोई आपको, अगर आपका कोई ट्रेनर बोल रहा है, कोई अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि आप भारी वेट्स मत उठाइए, तो उनसे पूछिए, मुझे एक स्पेसिफिक रीज़न दीजिए कि मैं क्यों वेट्स नहीं उठा सकती। अनलेस देयर इज़ अ मेडिकल कंडीशन, सीरियस मेडिकल कंडीशन अगर कोई हो, वो बात अलग है। अगर कोई आपको बोले कि आप वेट्स मत उठाइए, किसी बॉडी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मुझे बोलिए, मुझे कोई स्पेसिफिक रीज़न दीजिए, मुझे प्रूफ्स दिखाइए कि ऐसा क्या है कि मैं भारी वेट नहीं उठा सकती। और कोई दिक्कत नहीं है, हैवी लिफ्ट कीजिए, स्ट्रांग बनिए, एस्थेटिक दिखिए, अच्छे दिखिए। आप आज आप मिरर में अपने आप को देखेंगे तो आपको अच्छा इंसान दिखना चाहिए, एक अच्छा फिजिक दिखना चाहिए। तो भारी वेट लिफ्ट उठाने से मत घबराइए प्लीज़। ऐसा मत सोचिए कि मैं एकदम राक्षस बन जाऊंगी, मैं एकदम बड़ी हो जाऊंगी, या मैं एकदम मसल मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, पुशअप्स या स्क्वाट्स कर रहे हैं, या कोई भी बॉडी वेट ट्रेनिंग घर में कर रहे हैं, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ाइए। पुशअप्स और स्क्वाट्स बहुत चैलेंजिंग है, लोग नहीं कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा वेट उठा पर पुशअप्स और स्क्वाट्स नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो प्लीज़ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कीजिए और स्ट्रांग बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.